आखिर में जब इलेक्शन को थोड़ा दिन बाकी है उस वक्त अनाउंस करना, तो हर इंसान के दिमाग में यही बात आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए लॉलीपॉप पहले करना चाहिए, पहले देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सबके साथ इंसाफ करने वाली पार्टी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के असूलों पर वोट लेने वाली पार्टी है। इसलिए हम उम्मीद है कामयाब जरूर। अंतिम ऐसा है तो साँच को आँच क्या, मैं सत्ता पक्ष से पूछूं कि मस्जिद में घुसकर दिन दहाड़े पूरा वीडियो में चारों तरफ सर्कुलर हो रहा है, तो आप ये कहेंगे भड़काने की बात है ये? इसका मतलब आपकी नज़र में ये कोई गलत काम नहीं है। मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, गुंबद पे चढ़कर तोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं भड़काने की बात है। इससे बुरी और क्या बात हो सकती है? अगर कोई मुसलमान या कोई मंदिर में घुस कर तोड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि आफत आ जाती है देश के अंदर। लेकिन हम कभी ये काम नहीं करना चाहते। हम मंदिर और मस्जिद को दोनों ऐसे समझते हैं जैसे हमारी दो आंखें हैं। लेकिन ये लोग जो है कहते हैं भड़काने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा हमला हुआ है और भड़काने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, तो टेररिज्म का कानून लागू करो ऐसे लोगों के लिए जो धार्मिक को कोई चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं या धार्मिक स्थानों को तोड़ते हैं। ये होनी चाहिए, तभी ये मामला थमेगा। और उत्तर प्रदेश ने 37 सीटें चुन करके देश की तीसरी पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी। समाजवादी पार्टी अब नेशनल पार्टी बनना चाहती है। हम पीटीए को लेकर जो अखिलेश जी ने शुरू किया, उनके नेतृत्व में हम महाराष्ट्र में, मुंबई में अपने सांसद को बुला रहे हैं 29 तारीख को अपना रंगशाला में, और पीडीए लागू करके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके लोगों को मैसेज दे करके हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करके यहाँ ज़्यादा सीटें चुन के लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनको काम सिखाइए, आप उनको नौकरी दिलाइए। आप उनको भिखमंगा बना रहे हैं, काम नहीं करेंगे वो। और आप जो है इस तरह से लोगों को सर्विस देना चाहिए। एक ऐसी नीति बनना चाहिए कि हर आदमी को रोजी रोटी से लग जाए, न कि इस तरह से बांटे कुछ मिलने वाला है। ये जो है शॉर्ट टर्म करके लोगों को वोट लेने के लिए ऐसी स्कीमें लाना है कि भाई ये समझते हैं कि जितना मुसलमानों को तकलीफ देंगे, जितना इनको गाली देंगे, जितना दीवार से खड़ा कर देंगे इनको ला करके, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। 2002 में गुजरात में हुआ, सत्ता आ गई, यहाँ पे फसाद करा के सत्ता लाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमने मुसलमानों से बार बार कहा है कि सब शांति रखो, ताकत बनाओ अपनी, लड़ो, इलेक्शन में इकट्ठा रहो। इस तरह से आपकी बार ये संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाने की बात कर रहे थे, संविधान बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि ताकत बनेगी। ये लोग जो इस देश में गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो हटेंगे तो ही चैन मिलेगा। पूरी कोशिश होगी कि किसी को धर्म के नाम पर एक पैसे का नुकसान नहीं होने पाए। इस देश में हर इंसान के साथ इंसाफ होगा, हर इंसान को बराबर का मिलना, जिसकी जितनी तादाद उसको उतना बजट में उसको मिलना चाहिए, इसकी जितनी ज़्यादा उसको उतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ये सपना है और हमको लगता है कि महाराष्ट्र में ये सपना हम लोग साकार करेंगे। बड़ी सरकार तो गलत हो रहा है, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग नहीं रह गए, लगता है शासन में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं आज ये। और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। इस बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल ही नहीं वहाँ पर है। हमारे यदि मानपुर शिवाजी नगर में कोई स्कूल नहीं, बच्चियाँ जाती हैं बुर्का पहन के जाना चाहती हैं, कहते हैं इसमें जो है ड्रेस कोड की वजह से हम बुर्का हिजाब अलाउ नहीं करेंगे, वो बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। नीट का जो है पेपर लीक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मिसमैनेजमेंट है ये मिसमैनेजमेंट। जो लोग बैठे हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता में बैठने काबिल नहीं, इनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। के साथ रहते हैं हम लोग, एक्शन नहीं होता, जो नहीं साथ रहते हैं उनका एक्शन होता है। ये सारी चीज़ें चलने में समझता हूँ इन चीज़ों पर सरकार को, जनता को सड़क पर उतर के मांग करना चाहिए। और लोगों को ऐसी जब तक ये सब खत्म नहीं होगा ना, देश बढ़ेगा नहीं। देखिए डॉक्टर राम मनोहर कहते थे कि जहाँ महारानी का बेटा पढ़ेगा वहीं मेहतरानी का बेटा पढ़ेगा। आज क्या हो रहा है? आज जहाँ से कई 8-8, 10-10, 15-15 लाख रुपए एक महीने की फीस दी जा रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक तरफ बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, उनके पास में स्कूल जा रहे हैं। उन दोनों का मुकाबला कैसे होगा? वो बच्चा उसी दिन बेचारा समझता है कि मैं उपेक्षित घराने का हूँ, मैं इनके बराबर नहीं हूँ। और देश के जो है मैं समझता हूँ कि 80-85% ऐसे ही लोग हैं। तो 10-15% को जो है आप डेवलप करना चाहते हो, 85% को आप इसे निगलेक्ट कर देना चाहते हो, आप रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर जनता को उतर करके एक बार और इनकलाब का नारा देकर देश में इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होना। मुंबई, महाराष्ट्र। अब्दुल कलाम सामानी। 19 जुलाई को लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जीते हुए सभी 37 सांसदों का मुंबई में स्वागत करते हुए विजय सभा का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने कहा, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों की एकजुटता जरूरी है।
मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई पत्रकार संघ में पत्रकार परिषद लेते हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने देश में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए इस गठबंधन ने देश में सफलता हासिल की है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन जरूरी है, यह कहा। आगे बोलते हुए अबू आजमी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों का मुंबई में विजय उत्सव समारोह आयोजन किया गया है, जो 19 जुलाई 2024 को रंगशारदा हॉल, बांद्रा में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विजयी हुए सभी सांसद मौजूद रहेंगे तथा इस कार्यक्रम से पहले सभी सांसद मणि भवन, जहां महात्मा गांधी जी ने समय बिताया था, वहां जाकर अभिवादन करेंगे। उसके बाद सभी सांसद चैत्य भूमि पर जाकर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और शिवाजी पार्क में छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करने तथा सिद्धिविनायक मंदिर के बाद रंगशारदा हॉल जाकर विजय उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी सभी धर्मनिरपेक्ष दलों की एकजुटता जरूरी है, अबू आसिम आजमी ने कहा। अबू आजमी ने कहा, जिस तरह से यहाँ फिरकाप्रस्त और भगवा गुंडों ने मस्जिद पर हमला किया, पवित्र कुरान का अपमान किया गया और मुसलमानों को निशाना बनाया गया, ऐसे दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से उपद्रवियों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर उसे ध्वस्त कर दिया, उसी तरह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध निर्माण की आड़ में कानून का उल्लंघन करते हुए मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम बस्तियों हमला और पथराव किया गया। आजमी ने 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के स्वागत समारोह में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के विधानसभा सदस्य रईस शेख, मेराज सिद्दीकी भी शामिल थे।